लोगार्थम क्वेश्चन नंबर 2.4 की 5वें सवाल में कहा गया है कि लोगार्थम जदवल की मदद से कीमतें मालूम करें। सबसे पहली रकम जो है वो 3.68 ज़रब 4.21 तकसीम 5.234 है। अब इस पूरी रकम को हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये x के बराबर है। x बराबर है। अब जब हमने इसको फ़र्ज़ कर लेना है तो उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, क्योंकि लोगार्थम के जदवल से कीमतें मालूम करने के लिए पहले हमें इसको लॉग वाली हालत में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि तो क्या रकम बन जाएगी, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये पूरी रकम जो है फिर से लिखेंगे 3। अब ये जो हमने लॉग लिया है ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये सारी रकमों के साथ है। इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ज़रब का कानून जब लागू होगा तो ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों का इसके साथ जो रिलेशन है वो डिवीजन का है, तकसीम का है, तो तकसीम का कानून यानी कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो ये तफरीक में आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ 3.68 उसमें हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग ऑफ 4.21 फिर ये डिवीजन जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी 5.234। जदवल से लोगार्थम मालूम करने के लिए लोगार्थम के टेबल में हमें दो रकमों की ज़रूरत होगी और उसको हमने तीसरी रकम वाले कॉलम में देखना है, यानी कि 36 को 8 में देखना है, 42 को 1 में और 52 को पहले 3 में, फिर मीन डिफरेंस यानी कि औसत फ़र्क वाले टेबल में जाके 4 में देखना है। फिर जो दो वैल्यूज़ आती हैं उनको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो रकम हमारे पास 36 है उसको जब 8 में चेक करेंगे तो उससे हमारे पास जो है सिर्फ मेंटीसा आएगा। अगर हमने इसका लॉग मालूम करना है तो उसके लिए हमने शुरू में क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने दो चीज़ें जो हैं लॉग में मालूम करनी होती थी, एक खासा और दूसरा मेंटीसा। खासा मालूम करने के लिए कि पहली गैर सिफर रकम के बाद हमने इशारिया लगाना होता है, तो इशारिया उधर ही है तो हवाले का मकाम और इशारिया अगर एक जगह पे ही है तो फिर इसका खासा 0 हो जाएगा। इसका खासा मालूम करना हो तो इशारिया और हवाले का मकाम सेम है, यहाँ पे इशारिया होना चाहिए था, यहाँ पे ही है, इसका भी वही है, तो इन सब का खासा जो होगा वो 0 होगा। और मेंटीसा की रकम हम टेबल से मालूम करेंगे और उसको 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे। थर्टी सिक्स को जब हम 8 में चेक करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 5658 और उसको 0 इशारिया के साथ मिला के लिख लेंगे। ये हासा है और ये मेंटीसा, इन दोनों को जमा करें तो लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ये सारा हम लॉग के टेबल में काम कर रहे हैं। 42 को 1 के टेबल में जब चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6243। अब इसमें हमने हादसे की रकम ऐड कर देनी है तो आंसर ये आ जाएगा। 52 को पहले 3 में चेक करना, फिर औसत फ़र्क वाले बॉक्स में हमने 4 में चेक करना है, तो ये हमारे पास पहले रकम आएगी 7185 और फिर जब हम उसको 4 के टेबल में चेक करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3। 7185 और 3 को ऐड करेंगे तो 7188 आएगा और इसको 0 को इशारे के साथ मिला कर लिख देना। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करके उसमें से ये रकम हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4713। ये लॉग ऑफ x की वैल्यू आ रही है, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो लॉग एक्स्ट्रा है तो इसका एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो जब हम एंटी लॉग लेते थे पिछले सवालों में तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाता था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट x लिख सकती हूँ और इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है।
एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, 0.47 को पहले 1 में चेक करेंगे, फिर 3 में चेक करेंगे। जब 0.47 को 1 में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2958। उस 2958 में हमने 2 ऐड किया तो आ जाएगी 2960 वैल्यू। पिछले सवालों में हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो इशारिया हमने उसमें खुद लगाना होता है, और जिस रकम का हम एंटी लॉग लेते हैं उसमें ये वाला हिस्सा खासा होता है, क्योंकि लॉग में ये इशारिये से पहले वाला हिस्सा खासा और ये बाकी का हिस्सा मंटीसा होता है। खासा की रकम 0 है, यानी कि इशारिया वहां पे लगाओ जहां हवाले का मुकाम है, यानी हवाले का मुकाम होता है पहली गैर सिफर रकम के बाद, और वहीं पे अगर हम इशारिया लगा देते हैं तो दोनों का डिफरेंस तो कुछ भी नहीं होगा, इशारिया तो कहीं पे भी नहीं मूव किया, तो इट मीन्स के यहाँ पे इशारिया लगेगा पहली गैर सिफर रकम के बाद, तब खासा 0 कहलाता है। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 2.960। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमने ये किया था कि हमने फर्ज कर लिया था कि ये पूरी रकम x के बराबर है, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया था, और उसके बाद लॉग के टेबल से हमने ये वैल्यूज फाइंड करके लिख ली। वैसे ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है, अगर हम कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करें फिर लिखें 3.68 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी, और ये वैल्यू इस तरह से आएगी 0.6242, और आगे 5 से बड़ी रकम होगी, इस वजह से उसमें आखिरी वाले डिजिट में +1 कर देंगे, इस वजह से ये वैल्यू ऐसे आएगी। कैलकुलेटर पे हमने इशारे के बाद जब 4 डिजिट्स लेने हैं तो 5वां डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पे 4th डिजिट में +1 कर देते हैं। ये तो मैथ में रूल आपने सीखा भी होगा। अगर तो आप कैलकुलेटर से मालूम करें इनका लॉग, फिर तो डायरेक्ट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी लोगारिथम के जदवल से मालूम करना है, टेबल आपको पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि पहले खासा की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसमें जमा करेंगे मंटीसा की वैल्यू आप टेबल से फाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं, पहली 2 रकमों को इस तरह से कॉलम में देखना है, और ये वाली रकम जो है वो ऊपर से देखनी है, पहला उसमें 0 होता है फिर आगे 9 तक जाती हैं। तो इस तरीके से ये हम पिछले सवालों में सीख चुके हैं कि किस तरह से हमने लॉग मालूम करना होता है। तो फिर हमें ये मैनुअली करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा ऐड अप, अदरवाइज कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट ये आंसर देता है। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो ये log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से log और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, x आज़ाद हो जाएगा, और दूसरी वाली रकम का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए इशारिया और उसके बाद 2 रकमें ये लेंगे, इस तरह से कॉलम में चेक करेंगे, जो रकम हमें चाहिए वो मिल जाती है तो फिर इस तरह को मूव करेंगे, रो वाइज मूव करेंगे। ऊपर से हमारे पास 1 जहाँ पे लिखा होगा, पहला कॉलम 0 का दूसरा 1 का, 1 जहाँ पे लिखा होगा वो वैल्यू लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 1 और उसके बाद 3 तो 2 वैल्यूज़ है ना, 0.47 को 1 में एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे और 3 में मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करेंगे, उसी के आगे होता है। फिर जो 2 वैल्यूज़ आती हैं उनको हम ऐड करके लिख लेते हैं, और एंटी लॉग के एंड पे हमने इशारिया लगाना होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमें यहाँ पे खासा दिया होता है वो हमें बताता है कि इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान कितनी रकमों का फासला है। तो 0 का मतलब है कि इशारिया यहाँ होना चाहिए पहली गैर सिफर रकम के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में कहा गया है 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 2.397, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। उसके लिए पहले हमें फ़र्ज करना पड़ेगा कि ये सारी रकम जो है इक्वल टू x है। अब इसका हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना, ये लॉग इन सब के साथ है, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशनशिप है उसको हम ज़रब के कानून के मुताबिक जमा में तब्दील कर देंगे।
ये लॉग पहली वाली रकम के साथ लिखा, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये लॉग दूसरी रकम के साथ लिखा और इस मल्टीप्लिकेशन को भी प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ज़रा को जमा में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाली रकम को भी लॉग के साथ मिला के लिख दिया। अब इनका हमने लॉग फाइंड करना है। लॉगरिथम के टेबल में 46 को 7 में चेक करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6693 और उसको हमने मिला के लिखना होता है हासा के साथ। तो इन सब का हासा अगर हम देखें तो यहाँ पे हवाले का मुकाम है, तो सबका हासा जो है वो 0 ही है। क्योंकि अगर आप टेबल से मालूम करते हैं तो खासा आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल आपको सिर्फ मंटीसा की वैल्यू दे रहा होता है। तो 46 को जब 7 में चेक करेंगे तो आंसर आएगा 6693, जिसको हमने 0 के साथ मिला के लिखना होता है। उसके बाद जब हम 21 को 1 में चेक करेंगे, उसको भी 0 के साथ मिला के लिख लेते हैं। उसके बाद 23 को पहले 9 में चेक करना है, फिर 7 में चेक करना है। 23 को 9 में जब चेक करेंगे लॉगरिथम के टेबल में तो आंसर आएगा 3784। फिर उसको फर्दर मीन डिफरेंस वाले टेबल में चेक करेंगे 7 तक, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 13। 3784 में 13 को ऐड करेंगे तो 3797 आएगा। 0.3797 को जब हम हादसा के साथ मिला के लिखेंगे तो आ जाएगा 0.3797। हादसा जो कि है ही 0 है तो इससे इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3733। ये जो कि लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, हमें लॉग की नहीं चाहिए। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग रह जाएगा इस तरह से। इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इशारिये के बाद के 2 डिजिट्स हमें चाहिए एंटी लॉग में। तो ये है इशारिया 37, इसको पहले 3 में चेक करेंगे फिर 3 में चेक करेंगे। इस तरह से इशारिया 37 इसको आगे लेके जाएंगे, फिर ऊपर से 3 और फिर फर्दर मीन डिफरेंस वाले टेबल में उधर से भी 3। ये एंटी लॉग के टेबल की बात हो रही है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो चेक करेंगे 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। पहले वैल्यू आएगी 2360 और फिर वैल्यू आएगी 2। इन दोनों को जमा करेंगे तो 2362 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 2362। अब ये वैल्यू हम लिख लेंगे 2362, लेकिन एंटी लॉग में एंड पे हमने इशारिया लगाना होता है। वो इशारिया किधर लगेगा वो हमें इस वैल्यू से पता चलता है। ये कहता है कि इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान एक रकम हो। अगर पहली गैर सिफर रकम के बाद इशारिया होना चाहिए, उसको एक डिजिट, अगर ये एक बता रहा है उसको एक डिजिट मूव करें तो इशारिया फिर यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे 0 हो तो इशारिया पहली गैर सिफर रकम के बाद लगेगा। 1 हो तो यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा इशारिया, और अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ से 2 डिजिट आगे मूव करेगा। ये पॉजिटिव है तो इस तरफ को मूव करेंगे, नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड पे मूव करते। थर्ड पार्ट में जो हमें रकम दी गई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ काट लेंगे वो पूरी की पूरी रकम बराबर है एक्स के। एक्स की वैल्यू हमने लॉग के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, तो इसलिए दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, इसका भी लॉग ले लेंगे और इस पूरी रकम का भी लॉग ले लेंगे। उसके बाद ये लॉग इन तीनों रकमों के साथ है, इसको पहली वाली रकम के साथ भी लिख लेंगे, दूसरे वाली रकम के साथ भी लिख लेंगे और तीसरे वाली रकम के साथ भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो पहले वाली रकम है और जो दूसरे वाली रकम के है उसके दरमियान लगा हुआ है ज़रब का निशान। यहाँ पे जब ज़रब का कानून लगेगा तो ये जमा में बदल जाएगा। फिर इन दोनों रकमों का नीचे वाली रकम के साथ तकसीम का ताल्लुक है, तो यहाँ पे तकसीम का कानून यानी कोशंट लॉ लगेगा, तो ये तकसीम कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और इस रकम के साथ लॉग लिख के ये वाली रकम लिख दी। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है ये शुरू में आ जाएगा और बाकी सारी की सारी रकमें एज इट लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद हमने लॉग मालूम करना है।
हमें टेबल से जो वैल्यू मिल सकती है वो सिर्फ मैंटीसा की मिल सकती है, खासा की वैल्यू हमें टेबल से नहीं मिल सकती, वो हमने खुद फाइंड करनी है। यानी कि अगर यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है, होना किधर चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद यानी कि 2 के बाद, तो इन दोनों के दरमियान जितनी रकमें होंगी ना वो हमारा खासा होगा। इनके दरमियान जो है एक रकम है तो खासा 1 है। अब इसका अगर हासा मालूम करेंगे तो इशारिया किधर होना चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद, तो उधर ही लगा हुआ है, तो इट मीन्स हासा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद पहली गैर सिफर रकम के बाद लगा किधर हुआ, यहाँ पे, तो इन दोनों के दरमियान कितनी रकमें हैं, 2, तो 2 खासा लिख देंगे। अब हम टेबल से, लॉग के टेबल से चेक करेंगे वैल्यूज़ को, 20 को 4 में देखेंगे, इस तरह से 20 फाइंड करेंगे, फिर इधर से ऊपर से 4 और एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 में चेक करेंगे, उसी वैल्यू की सीध में मीन डिफरेंस यानी औसत फ़र्क वाले टेबल में चेक करेंगे, तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ अब टोटल आई होंगी उन दोनों को जमा करके तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये खासा है और ये मैंटीसा है। और इसको याद रखना है, ये टेबल में आपको वैल्यू जो मिलेगी उसको आप जब जमा भी करेंगे ना, क्योंकि 20 को 4 में चेक करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर उसी को 6 में चेक करेंगे तो फिर एक वैल्यू, 2 वैल्यूज़ आ गई, उन दोनों को जब जमा करेंगे तो 3109 आएगा। तो 3109 को 0 इशारिया के साथ मिलाकर लिखना है, वैसे नहीं लिख देना, क्योंकि ये खासा है, ये मैंटीसा है। मैंटीसा जो रकम होती है वो इशारिया से लेके ऑनवर्ड जितनी रकम होगी ना इशारिया के बाद वाली, वो वाली कहलाएगी, इसलिए उसको 0 इशारिया के साथ लिखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। उसके बाद 24 को 1 में चेक करेंगे, फिर 2 में। अब ये वाला 2 जो है ना इसको आपने कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ 4 रकमें चाहिए होती हैं। 24 को 1 में चेक करेंगे, फिर 2 में, तो ये 5वीं रकम एक्स्ट्रा है, इसको नहीं हमने कंसीडर करना। तो जब हम 24 को 1 में चेक करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी सीध में मीन डिफरेंस में 2 में चेक करेंगे तो एक और वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 0 इशारे के साथ मिला के इधर लिख देंगे। उसके बाद 75 को 4 में चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको 3 में चेक करेंगे मीन डिफरेंस में, फिर जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे, उन दोनों वैल्यूज़ को जमा करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब इनके साथ हासा की वैल्यू को ऐड करके लिखना है, ये पहले वाला 2 तो एज इट आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये सब के साथ नहीं है, ये सिर्फ इसकी पावर थी ना, तो ये सिर्फ इसी के साथ है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1.3109, और उसके बाद इसको जमा करेंगे तो 0.3824, और इसको जमा करेंगे तो 2.8776 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2.6218, और ऊपर वाली रकमें एज इट आ जाएंगी। फिर इसको जमा तफरीक अगर कर लें तो आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ये वाली रकम जो आई है लॉग ऑफ एक्स की रकम आई है, हमें एक्स की चाहिए, तो अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला लॉग कट जाएगा एंटी लॉग से और एक्स बाकी रह जाएगा, और यहाँ एंटी लॉग साथ लिखा आ जाएगा। अब एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे तो हमने क्या करना है, इशारिया, आपको पता है एंटी लॉग में इशारिये के बाद वाली 2 रकमें लेनी होती हैं। लॉग वाले टेबल में तो हम सारी रकमें कंसिडर करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इशारिये के बाद वाली 2। इशारिया 1, 2 को हम पहले 6 में चेक करेंगे एंटी लॉग के टेबल में, फिर मीन डिफरेंस में 6 में चेक करेंगे, जो 2 वैल्यूज़ आई होंगी उनको हम जमा कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे, आंसर आएगा 1339, यानी कि इशारिया 1, 2 को पहले 6 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे, तो जो 2 वैल्यूज़ आई उनको जमा कर लिया और उसको फिर हमने इधर लिख लिया, और एंटी लॉग में एंड पे हमने इशारिया लगाना होता है। ये इशारिया इस बेस पे लगता है कि जिस रकम का हम एंटी लॉग ले रहे हैं वो असल में लॉग की रकम थी ना, तो लॉग की रकम में पहला हिस्सा जो है इशारिये से पहले वाला सही हिस्सा जो होता है वो खासा होता है। तो खासा हमें ये बताता है कि इशारिया किधर लगना चाहिए। हम कहते हैं जी हवाले का मुकाम इधर बनता है, और सिफर का मतलब है इशारिया भी उधर ही लगाओ जहाँ पे हवाले का मुकाम बनता है, यानी कि पहली गैर सिफर रकम के बाद। यहाँ पे जब ये 0 होगा तो एक रकम के बाद इशारिया, और अगर यहाँ पे 1 होगा ना तो यहाँ से 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। उसके बाद 2 होगा तो यहाँ से 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे अच्छे तरीके से होंगे। बार बार आप टेबल से करिएगा, वैसे तो कैलकुलेटर से भी यही आंसर आपको मिलेगा, लेकिन यह है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने लॉगरिथम के टेबल से फाइंड आउट करना है, तो इसलिए लॉगरिथम का टेबल आपने बार बार चेक करते रहना ताकि आपको उसका तरीका समझ आ जाए कि किस तरह उससे वैल्यू चेक करते हैं। सवाल नंबर 4 में भी उसी तरीके से करेंगे कि जो गिवन वैल्यू है उसको इक्वल टू एक्स रख लेंगे, फर्ज कर लेंगे, और दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। जब हम इसका लॉग
लेंगे। सिर्फ यहाँ पे फर्क होगा कि ये जो जजर है ना, ये असल में क्यूबिक रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है। इसका मतलब है 1/3। तो ये यहाँ पे जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लॉग पता सारी वैल्यूज के साथ होता है। तो ये जब इसके साथ आएगा तो हम इसको एज इट भी लिख सकते हैं और बाद में भी एक स्टेप बाद में भी 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया हुआ, यानी कि ये जो क्यूबिक रूट है उसका मतलब होता है 1/3 और ये अंदर वाली रकम एज इट लिखी जाएगी। इस लॉग को इसके साथ लिखा, फिर इस लॉग को दूसरी वाली रकम के साथ लिखा और दरमियान में ज़रब था तो वो जमा में कन्वर्ट हो गया। फिर इस लॉग को थर्ड वाली वैल्यू के साथ जब लिखेंगे तो इन सब के दरमियान में डिवीजन है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने रेड से लिखा है, आपने रेड से नहीं लिखना, सिर्फ ये मैंने बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हुई है, इस वजह से फ़र्क करने के लिए ये कलर यूज़ किया है, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता। उसके बाद है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी सारी रकमें एज इट हम लिख लेंगे। ये भी रकम एज इट लिखी जाएगी, ये भी और ये भी। अब हमने करना है लॉग मालूम, और दोबारा से यही बात कहूँगी कि जो लॉग है जब आप टेबल से फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपको सिर्फ मंटीसा की वैल्यू मिलती है, खासा की वैल्यू नहीं मिलती, वो आपने खुद फाइंड करनी है। कैलकुलेटर से फाइंड करो तो फिर तो वो तो आपको पूरा लॉग निकाल के देगा, आगे जाके पूरी वैल्यू आनी है ना वो डायरेक्ट आपको पूरी निकाल के देगा, उसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। इसमें ये है आप मैनुअली कर रहे हो, लॉगरिथम के टेबल से फाइंड कर रहे हो, तो फिर आपको सबसे पहले इन रकमों का पता होना चाहिए कि खासा क्या है। उसके लिए क्या देखना होता है कि इशारिया किधर लगा हुआ है जी, पहली गैर सिफर रकम के बाद इधर ही होना चाहिए था, तो इसका मतलब है खासा जो है 0 होगा। इधर देखते हैं, इशारिया इधर लगा हुआ है, होना किधर चाहिए, इधर, तो दोनों के दरमियान कितनी रकमें, 1, तो 1 इधर लिख देंगे। इसका खासा देखेंगे कि किधर होना चाहिए, इशारिया किधर लगा, इधर, होना भी इधर ही चाहिए, तो इसका खासा 0 हो जाएगा। बाकी मंटीसा जो है वो टेबल से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 93 को 6 में चेक करेंगे, फिर 4 में चेक करेंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप लॉग के टेबल में फाइंड करेंगे तो ये पहली 2 रकमें लेंगे, उसको फिर तीसरी में चेक करेंगे, फिर चौथी में चेक करेंगे। जबकि एंटी लॉग के टेबल में ऐसा नहीं होता, उसमें पॉइंट से ऑनवर्ड 2 रकमें लेनी होती हैं और उनको हमने 1 बाय 1 चेक करना होता है। ये मिक्स नहीं कर देने कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 93 को पहले आप 6 में देखें, यहाँ से 93 देखें, फिर ऊपर से 6 होगा, फिर एक वैल्यू होगी, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में 4 के बॉक्स में देखेंगे, तो वहाँ से जो वैल्यूज़ 2 आएंगी तो वो आप फाइंड आउट करके ऐड करके लिख देंगे, लेकिन उसको 0 इशारिया के साथ मिला के लिखना है। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि गलती नहीं कर देनी आपने। यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि आप सारी रकमों को ब्रैकेट में लिख लें और उनका खासा पहले ही मालूम करके लिख लें। जैसे ये है, खासा पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लस का निशान लगा लें सारी रकमों के साथ और उसके बाद 0 इशारिया लिख के पहले ही रख लें। और बाकी की ये वाली रकम जो है ये आपने टेबल से फाइंड करनी है। जैसे 93 को 6 में चेक करेंगे, फिर 4 में 2 वैल्यूज आएंगी, उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दें। यानी अगर आप इन केस के आप 0 इशारिया लगाना भूल जाते हैं तो ये काम फिर पहले करके रख लें। और यहाँ पे 21 को 6 में चेक करेंगे, फिर 4 में, इसी तरह 32 को 1 में चेक करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस करके ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज प्लस होके उनमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आई है ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इसको हम अगर एंटी लॉग दोनों तरफ लें तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, बाकी सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो 1.1525 को हमने अब एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। एंटी लॉग में मैंने आपको पहले बताया कि हमने इशारिया से ऑनवर्ड रकमें चेक करनी है। इशारिया 1.5 को पहले 2 में चेक करना है, फिर 5 में एंटी लॉगरिथम के टेबल में। तो जब हम इसको चेक करेंगे इशारिया 1.5 को 2 में पहले चेक करेंगे, फिर 5 में, तो जो 2 वैल्यूज आएंगी उनको हम ऐड करके लिख लेंगे, वो होंगी 1421। तो अब इसमें एंटी लॉग के में हमें पता है कि हम एंड पे इशारिया लगाते हैं, वो किधर लगेगा, वो यहाँ से पता चलेगा आया कि खासा कितना है। जो हमें वैल्यू दी होगी ना, ये लॉग की वैल्यू, उसमें पहला हिस्सा जो है ये खासा का है, ये हमें बताता है इशारिया किधर लगाना है। इशारिया होना चाहिए पहली गैर सिफर रकम के बाद, ठीक है, यहाँ पे, और उसको वो कहता है 1 डिजिट मूव करो, तो यहाँ से 1 डिजिट आगे मूव कर देंगे। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हवाले का मुकाम होता है यहाँ पे पहली गैर सिफर रकम के बाद। तो इशारिया उधर लगाओ कि हवाले के मुकाम और इशारिया के दरमियान 1 रकम का फासला हो, इस तरीके से, और ये पॉजिटिव है,
ठीक है वैल्यू।